हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका यूनिट नंबर 2 है MBA का। ठीक है, जिस किसी को भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है उनके लिए तो वीडियो है ये, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये पहली दफ़ा इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री पूरी दुनिया में जिन्होंने CSR को मैंडेटरी कर दिया, यानी उसके लिए लॉ बना दिया गया। अब तक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पर्सनल विलिंग पे होती थी कि आपने करना है कि नहीं करना है, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए करना है, कुछ एक्टिविटीज़ की नहीं करना है, कॉर्पोरेट के ऊपर, ठीक है, वॉलंटरी होता था। लेकिन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, इसको मैंडेटरी बना दिया गया। ठीक है अमेंडमेंट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में, अप्रैल 2014 में मैंडेटरी हो गया। तो वर्ल्ड में पहली कंट्री इंडिया है जिसने CSR को मैंडेटरी कर दिया। कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू प्रोविजन, बहुत सारे न्यू प्रोविजंस लाए थे कंपनीज एक्ट 2013, उसमें एक था CSR। वन ऑफ सच न्यू प्रोविजन इज CSR। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, ये किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है CSR? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक यानी सोसाइटी से कॉर्पोरेट्स बहुत सारी रिसोर्सेस लेते हैं और सोसाइटी पे ही डिपेंड करते हैं फॉर द आउटपुट ऑल्सो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी टेक्स रिसोर्सेज इन अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, इवन कैपिटल फ्रॉम द सोसाइटी। By performing the task of CSR activities, companies are giving something back to the society. But this time, their agenda is not to make profit. CSR में कंपनी प्रॉफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, ना ही प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए, एक स्पेशल एक्ट सेक्शन 135 याद रखेंगे, MCQ में पूछ सकता है। सेक्शन 135 में कुछ एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, अगर वो लिमिट कंपनी, ठीक है, टच कर जाती है तो वो उन पे ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। अगर किसी कंपनी का, जैसे यहाँ पे देखिए, किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 या उससे ज़्यादा, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर किसी कंपनी का 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 5 करोड़ और मोर, तो CSR रूल एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा भी फॉरेन कंपनीज जिनके सब ब्रांचेस अगर इंडिया में हैं, उनके लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बता दिया है कौन कौन सी कंपनी के ऊपर एज पर सेक्शन 135 कौन कौन सी कंपनी के ऊपर CSR मैंडेटरी हो जाता है। वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया है, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया है। अब उनको मैंडेटरी कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा CSR एक्टिविटीज़ में, तो वो याद रखेंगे। नोट, every qualifying company requires spending of at least यानी minimum 2%, ये याद रखेंगे, 2% of its average net profit for the immediately preceding 3 financial years on CSR activity। immediately preceding 3 financial years के जो net profit है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज का 2% इनको CSR एक्टिविटीज़ में एक्सपेंस या खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, इवन कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में ये शो करना पड़ता है कि उन्होंने कौन कौन सी CSR एक्टिविटीज़ में पैसे खर्च किए। सेक्शन 135 में पूरा डेटा दिया हुआ है, पूरे पॉइंट्स दिए हुए कि कहाँ कहाँ आपने CSR एक्टिविटीज़ में पैसा लगाना है। ठीक है, वो उतना तो मैं अभी कवर नहीं कर सक रहा हूँ समय की कमी की वजह से, बस आपको ध्यान रखना है सेक्शन 135 और 2% और ये 3 पैरामीटर्स आपको याद रखना है। डेफिनेशन देख लेते हैं कौन, ये तो आपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, कुछ डेफिनेशन एक देख लेते हैं। CSR का मतलब क्या होता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको मालूम है, आपकी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए। अब इसका डेफिनेशन कैसे दिया है देखिए, ये क्या बोलता है, CSR इज अ कंटिन्यूइंग कमिटमेंट। कंटिन्यूइंग कमिटमेंट यानी वन टाइम प्रॉमिस नहीं है, वंस अ प्रॉमिस, सस्टेनेबल प्रॉमिस, आपको हमेशा, ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय अ बिजनेस टू बिहेव एथिकली, आप एथिकली बिहेव करेंगे। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे GDP बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ आप इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसका, आपके वर्क फोर्स का और उनके फैमिली का, यानी आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं।
फेयर रेम्यूनरेशन दे, उनके फैमिली वालों के लिए सोचे, एजुकेशन दे, हेल्थ प्लान्स दे। ऐसा धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो पूरी सोसाइटी एट लार्ज एज वेल एज लोकल कम्युनिटी जहाँ पे आपका बिजनेस एंड सोसाइटी एट लार्ज। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सीएसआर किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सीएसआर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट डिसाइड मेकिंग अ प्रॉफिट बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं स्टार्ट होता है, कुछ उसकी सोशल ऑब्लिगेशंस भी होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी सोचें अपार्ट फ्रॉम बिजनेस करते समय प्रॉफिट कमाने के लिए। CSR advocates moving away from shareholder alone focus to multi stakeholder focus। यानी CSR कहता है कि सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में मत सोचो, स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो। स्टेक होल्डर्स यानी क्या? हर वो पर्सन, हर वो एंटिटी जो कंपनी से कनेक्टेड है, कंपनी के डिसीजंस उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उनके आउटकम्स कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे सप्लायर्स हो रॉ मटेरियल के लिए, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओज हो, कोई भी, वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के डिसीजन से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको अफेक्ट होता है उनको, और उनके कुछ डिसीजन से बिजनेस को, वर्किंग को भी अफेक्ट हो सकता है। ट्रेड यूनियन भी स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। तो दस बिजनेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स। प्रॉफिट तो कमाना है, एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ दोज डिसीजन ऑन सोसाइटी। प्रॉफिट कमाने के लिए आप ये भी चेक करें कि आप सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहे, इन्वायरमेंटल, लोकल कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स को हार्म तो नहीं कर रहे, उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, ये भी आपको देखना है। CSR requires various voluntary efforts है, in which company engage themselves in order to give something back to the society. CSR requires an organization to act beyond its legal obligation. Legal obligation तो आपको फुलफिल करनी ही है, लॉ जो है वो तो आपको माननी ही है। इसके अलावा आप कुछ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खुद से वॉलंटरी क्या करते हैं, दैट CSR आस्क यू टू डू। लेवल्स ऑफ CSR लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए 4 लेवल्स है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि भैया आपने बिजनेस करना है प्रॉफिटेबल मैनर में, ऐसा बिजनेस प्रॉफिट करे, आप बिजनेस कैसे रन करेंगे? टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करें, यानी प्रॉफिट कमाएं। टू बी प्रॉफिटेबल सो एज टू प्रोवाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। This is the basis upon which the whole foundation of organization stand। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के, बिना प्रॉफिट कमाए ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड भी नहीं कर सकता। फिर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट करें, कंप्लाई करें लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। सिर्फ कहने के लिए नहीं, माने भी उसे, है ना। देश के जो लॉज हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारे लॉज हैं, फॉलो करना चाहिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फेयर रहें, राइट एंड फेयर डिसीजंस लें, एथिकल रहें, ठीक है, मॉरली राइट एक्टिविटीज करें। फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करें ह्यूमन वेलफेयर के लिए। दो वॉलंटरी, दिस इज एन अर्जेंट नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये वॉलंटरी है लेकिन सोसाइटी के लिए अर्जेंट नीड है। जैसे आपने देखा भी कोरोना में कई बड़े बड़े बिजनेस, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो, बड़े बड़े बिजनेस ने वॉलंटरीली आके कंट्रीब्यूट किया पैसे फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ऐसा होना चाहिए। कुछ MCQs देख लेते हैं CSR में। Corporate social responsibility that extend beyond legal mandates can help meet societal expectation in the absence of। Corporate social responsibility क्या कह रहा है कि आप सिर्फ लॉ के अलावा भी कुछ पॉइंट्स, लॉ के अलावा जो लीगल चीज़ है उसके अलावा भी आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ठीक है, तो बियॉन्ड लीगल मैंडेट्स कैन हेल्प मीट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी डिवाइस। स्टैट्यूटरी डिवाइस यानी लॉ, रूल्स, उसके एब्सेंस में भी आप करेंगे अपना काम। सोशल टूल, कॉस्ट टूल, टेक्निक्स एंड साइंस टूल, तो ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी डिवाइस एब्सेंस ना भी रहे तो भी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से कर रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। बिजनेस पीपल हैव स्किल्स टू सॉल्व। बिजनेस पीपल के पास क्या स्किल्स है? टू सॉल्व ऑल सोशल प्रॉब्लम, सम सोशल प्रॉब्लम्स, नो सोशल प्रॉब्लम्स, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बिजनेस पीपल हैव द स्किल्स टू सॉल्व नो सोशल प्रॉब्लम्स। Social responsibility is same as legal responsibility, broader than legal responsibility, narrow than legal responsibility, and none of the above. Obviously, social responsibility क्या है? Broader than legal responsibility. Next, an organization's obligation to act to protect and improve society's welfare as well as its own interest is referred as organizational social responsibility, organizational social responsiveness, corporate obligation या business ethics। तो
organizational social responsibility. Next, all those who are affected by or can affect the operation of the organization. अभी मैंने बताया था वो कौन होंगे, ओनर्स, इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स, तो वो होते हैं स्टेक होल्डर्स. Firm is said to have a good corporate social performance when stockholders invest in socially responsible causes, charitable deductions are automatically deducted from pay without the consent of employees, company has not been convicted of ethical violation for 5 consecutive years, stakeholders are satisfied with its level of social responsibility. तो कब माना जाएगा कि कंपनी गुड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रही? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो डी, स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है. Corporate social responsibility consists of which 4 kinds of responsibility. 4 level of responsibility जो मैंने अभी बताई थी वो कौन कौन सी थी? Economic, legal, ethical and philanthropic. Which of the following does the term corporate social responsibility relate to? Ethical conduct, human rights and employee relation maintain करना, all of the above या none of the above? तो भाई all of the above. Ethical conduct भी करना and human rights and employee relations भी maintain करना. All definition of CSR recognizes that company have responsibility for their impact on society and environment. Natural environment should be the main focus of CSR activities. Business ethics is a complex issue. Yet companies must pay equal attention to business ethics and sustainability. तो सारे definition social responsibility के क्या recognize करते हैं? वो है point number. Companies have a responsibility for their impact on society and environment. CSR is positively correlated with revenue and profit because इसका आंसर क्या होगा? Consumer respond positively to links between organization and ethical and environmental acceptable outcomes. यानी जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है, कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं. तो ये हो गया CSR पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और थोड़े से MCQs. आई होप आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे. लास्ट मिनट रिवीजन है गाइस, ठीक है. अच्छे से वीडियोस देखें, मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके. सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस आपको मिलने वाले और नेक्स्ट पेपर के जो भी वीडियोस आपको मैं देने वाला हूँ वो आपको समय पे मिल सके. थैंक यू, टेक केयर.